अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, वो कौन सी इबादत है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया है? जवाब, रोज़ा है। सवाल, शाह निजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब, 7 नबी को कबूल किया। सवाल, आग, हवा, पानी और मिट्टी में से पहले अल्लाह पाक ने किसको पैदा फरमाया? जवाब, पानी को पैदा फरमाया। सवाल, किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पुरशगाफ नारा और तकबीर बुलंद किया? जवाब, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने पर। सवाल, किस साहबी ने सबसे पहले मस्जिदों में पर्दे लटकवाए थे? जवाब, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, सबसे ज्यादा फतवात किस खलीफा के दौर में हुई? जवाब, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल, हदीस मुरसल कौन सी हदीस होती है? जवाब, जब ताबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करे। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो काफर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती है? जवाब, वो इबादत नमाज है जो काफर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती है। सवाल, सबसे पहले नाच कूद किसने इजाद किया? जवाब, सामरी के साथियों ने सबसे पहले नाच कूद इजाद किया। सवाल, झूठी नबूवत का दावा करने वाला कौन शख्स कैद के अंदर ही मर गया? जवाब, अब्दुल्ला बिन मैमून ने खलीफा मामून के ज़माने में नबूवत का दावा किया था। मामून ने इसको कैद में बंद करवा दिया। ये कैद ही के अंदर मर गया। सवाल, राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया?
जवाब, राबिया बसरी ने फरमाया, इंसान इस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। सवाल, बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर किस चीज़ की पूजा शुरू कर दी थी? जवाब, बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। सवाल, मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले किस पैगंबर ने राइज की थी? जवाब, मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राइज की थी। सवाल, छींक सबसे पहले किसको आई थी? जवाब, छींक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आई थी। सवाल, किस नबी का नाम इनके पैदा होने से पहले रखा गया? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इनके पैदा होने से पहले रखा गया। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम किन पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थीं? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थीं। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम बताएं जो कि तबशा के बतन से हुआ। जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तबशा के बतन से हुए। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िदिया की रकम किसने अदा करके आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ग़ुलामी से आज़ाद कराया था? जवाब, उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िदिया की रकम 9 उक़िया सोना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करके आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ग़ुलामी से आज़ाद कराया था। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अबू तराब कहकर पुकारते थे? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू तराब कहकर पुकारते थे। सवाल, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? जवाब, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अतबा बिन अबू जहल से हुआ। सवाल, नहर अमीर अल मोमिनीन किस खलीफा राशिद के अहद में खोदी गई थी?
जवाब, नहर अमीर अल मोमिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद में खोदी गई। सवाल, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया तो उन्होंने कितने दिन में सीख ली? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया तो उन्होंने 15 दिन में सीख ली। सवाल, हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने कौन सा रुकन इस्लाम छोड़ा कुफर में गया? जवाब, हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने रुकन नमाज छोड़ा कुफर में गया। सवाल, शब मेराज कब हुई? जवाब, शब मेराज 10 नबी को हुई। सवाल, कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद जो लोग बच गए थे इन्होंने किसी बुजुर्ग के नाम पर क्या नाम इख्तियार किया? जवाब, समूद। सवाल, नमाज चाश का वक्त कौन सा है? जवाब, नमाज चाश का वक्त आफ्ताब बुलंद होने से जवाल तक का है। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, मेंढकों को मारना क्यों मना है? जवाब, मेंढकों को कत्ल ना करो, इनका टरटराना तस्बीह है। सवाल, फरिश्ता औरत से क्यों दूर जाता है? जवाब, औरत जब अपना सर नंगा करती है तो इससे फरिश्ता दूर चला जाता है। सवाल, शुदात किस मुल्क का बादशाह था? जवाब, शदाद मुल्क यमन का बादशाह था। सवाल, 120 ऊँटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? जवाब, 120 ऊँटों पर एक बकरी की ज़कात लागू होती है। सवाल, मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब, मदीना की मस्जिद बनु ज़दीक में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया।
सवाल, कौन से सहाबी की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी? जवाब, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में रूह के मुतल्लिक सवाल आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत इसरा आयत नंबर 85 में रूह के मुतल्लिक सवाल आया है। सवाल, कौन सी सूरत ऐसी है जिसको अगर नमाज में ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज में सूरत फातिहा ना पढ़ी इसकी नमाज नहीं होगी। जवाब, फ़िरौन की बेटी का निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ। जवाब, फ़िरौन की बेटी का निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ। सवाल, शैतान कितने अरसे तक मुकर्रबीन का सरदार रहा? जवाब, शैतान 30,000 साल तक मुकर्रबीन का सरदार रहा। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबल नूर कहते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तरावी जमात के साथ पढ़ाई? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी जमात के साथ पढ़ाई। सवाल, किस ज़बान में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलेम कहा जाता है? जवाब, अब्रानी ज़बान में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलेम कहा जाता है। सवाल, सूरत फातिहा की क्या फ़जीलत है? जवाब, सूरत फातिहा की फ़जीलत अल्लाह के गज़ब से बचाती है। सवाल, कौन से सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत मुशाबे थे? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत मुशाबे थे। सवाल, सबसे पहले हथियार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब, सबसे पहले हथियार अल्लाह ताला के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाए।
सवाल, कुरान पाक की किस सूरह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है? जवाब, कुरान पाक की सूरह अनफाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कितने दिन तक गार सूर में रहे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु 3 दिन तक गार सूर में रहे। सवाल, 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत किस दिन होती है? जवाब, 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत रमज़ान के दिन होती है। सवाल, इंसान मरने के बाद कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब, इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल, क्या करने से दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल, सबसे पहले किस नबी की आवाज बैठी थी? जवाब, सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज बैठी थी। सवाल, काबे की छत पर नस्ब बड़ा बुत कौन सा था? जवाब, काबे की छत पर नस्ब बड़ा बुत हबल था। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया कराम की मिरास रही है? जवाब, ताबूत सकीना है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया कराम की मिरास रही है। सवाल, अल्लाह ताला ने अपना पैगाम नबी नूह इंसान तक किसके जरिए पहुंचाया? जवाब, फरिश्ते के जरिए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल ताहरत की वजह से मिसवाक को बार बार किस ज़ौजा मुतहरा से धुलवाया करते थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल ताहरत की वजह से मिसवाक को बार बार हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से धुलवाया करते थे। सवाल, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी किस लक़ब से मशहूर हुए? जवाब, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी बुत शिकन के लक़ब से मशहूर हुए।
सवाल, वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब, मस्जिद गमामा है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं। सवाल, हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का क्या नुस्खा बताया गया है? जवाब, हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का नुस्खा हर वक्त अल्लाह पर तवक्कल करने वाला बताया गया है। सवाल, किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब, जिसने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल, किस साहबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है। सवाल, कौन सा गुनाह ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब, गीबत करना ऐसा गुनाह है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सवाल, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ किस हिस्से पर बाल होंगे? जवाब, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ पलकों पर बाल होंगे। सवाल, ठंडे वक्त की दो कौन सी नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत दी गई? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल, किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब, माँ के बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल, वो कौन सी ज़ात है जो बगैर माँ के पैदा हुई? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है जो बगैर माँ के पैदा हुई। सवाल, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल, किस उम्मुल मोमिनीन से कसीर अहादीस मरवी हैं? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कसीर अहादीस मरवी हैं।
सवाल, शैतान 80,000 साल किन का साथी रहा? जवाब, शैतान 80,000 साल फरिश्तों का साथी रहा। सवाल, फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब, फरिश्तों की तादाद बेशुमार है। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कहाँ दिया था? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा मैदान अरफात में दिया था। सवाल, कुरान मजीद की किस मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं? जवाब, कुरान मजीद की 7वीं मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं। सवाल, हज़रत हाजरा किसकी बेटी थी? जवाब, हज़रत हाजरा बादशाह में से रक्यून की बेटी थी। रक्यून इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल, कौन सा जानवर घर में हो तो घर पर जादू नहीं होता? जवाब, जिस घर में सफ़ेद मुर्गा होगा ना शैतान इस घर के करीब होगा ना जादूगर इस घर के करीब होगा। यानी जिस घर में सफ़ेद मुर्गा होगा इसके इर्द गिर्द के घरों की हिफाजत भी होगी। इस बात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल, जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इस वक्त इनकी उम्र क्या होगी? जवाब, जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इस वक्त इनकी उम्र 40 साल होगी। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि ए उल्लू, जब तू इन वीरान जंगलों में बैठता है तो तू क्या कहता है? जवाब, उल्लू ने कहा, मैं कहता हूँ ए बस्ती वालों, तुम्हारी खुश ऐशी कहाँ चली गई? सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक किस ज़ौजा के पास था जो बीमार को धोकर पिलाती थी? जवाब, हज़रत सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास था जो बीमारों को धोकर पिलाती थी। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्या लिबास पहनाया गया? किसने पहनाया और कहाँ से आया था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में रेशमी कमीज़ पहनाई गई थी जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहनाई थी और ये जन्नत का लिबास था। सवाल, इंसान को ज़्यादा पसीना आना किस बीमारी की अलामत है?
जवाब: अगरचे पसीना आना एक कुदरती अमल है जो जिस्म को ठंडा रखने में मदद देता है, ताहम दीगर अफराद के मुकाबले में आपके जिस्म पर ज़्यादा पानी बह रहा है तो ये काफ़ी बुरा लगता है। मगर ऐसा क्यों होता है और क्यों कुछ अफराद को बहुत ज़्यादा पसीना आता है? इसकी वजह तबी तहकीक रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यूँ है। मोहतकीन ने इसकी चार वजूहत बयान की हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों को ज़्यादा पसीना आता है। इसी तरह अगर वर्जिश करने से दूर भागते हैं तो ये भी ज़्यादा पसीने की वजह बनती है, यानी जिस्मानी सरगर्मी में मसरूफ़ रहने वाले अफराद को पसीना कम आता है। ताहम कई बार ये मुख्तलिफ अमराज की अलामत भी हो सकती है जो दर्ज झेल हैं। हार्ट अटैक: अगर अचानक बहुत ज़्यादा पसीना खारिज होने लगे तो यह हार्ट अटैक की पहली अलामत या इल्म किस्म की दिल की बीमारी को अंदिया हो सकता है। अगर आपको हार्ट अटैक का शोबा हो तो जितना जल्द हो सके तभी इमदाद के लिए रुजू करें। अगर बहुत ज़्यादा पसीने के साथ सीने में तकलीफ का एहसास भी हो तो ये भी दिल के किसी संगीन आर्जी की अलामत हो सकती है। लो ब्लड शुगर: वैसे तो बहुत ज़्यादा पसीने का अखराज मुख्तलिफ वजूहत का नतीजा हो सकता है, मगर कई बार ये ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम होने से भी होता है। ऐसे हालात में इस वक्त भी पसीना खारिज होता है, मौसम गर्म नहीं होता, बल्कि शुगर लेवल कम होने से बहुत ज़्यादा भूख, ज़हनी बेचैनी, सर चकराने और बेनाई के मसाइल जैसी अलामत सामने आती है। सवाल: ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तदा किसने की? जवाब: ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तदा हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने की। सवाल: किस पैगंबर ने अपने मामू की चार बेटियों से शादी की थी? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की चार बेटियों से शादी की थी। सवाल: यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब: यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल: जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? जवाब: जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल: क़यामत के रोज़ सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा? जवाब: क़यामत के रोज़ सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। सवाल: किस औरत को खुदा की बीवी माना जाता था? जवाब: निसारा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की बीवी कहते थे। नाउज़ुबिल्लाह। सवाल: पहले ज़माने में कौन सी कौम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी? जवाब: कौम हूद अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।